नमस्कार। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मेरे सामने हैं राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव से मैं बात करने जा रहा हूं। आज वित्त मंत्री निर्मला रमन ने संसद में बजट पेश कर दिया गया। अंतरिम बजट है, ये बजट को आज पेश किया गया। ये 58 मिनट का बजट था और बाकी चुनावी बजट, चुनाव के बाद ये बजट पूर्ण बजट निकलेगा। यहाँ पर हमारे राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव है। मोहित यादव से जानते हैं बजट पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। आज के बजट का खास बात क्या है? आज के बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये बजट जो है निराशाजनक बजट है। बताइए, आज के बजट में कि कृषि प्रधान देश है भारत, किसानों के लिए इस बजट में कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। जब कृषि प्रधान देश है, इस बजट में किसानों के संबंध में कोई चर्चा ही नहीं किया गया है। इस बजट से किसान लोग, खास करके भारत के किसान, निराश हैं। आप किसान की बात करते हैं, नौजवानों के लिए क्या दिया गया? वही तो मैं कह रहा था, खास करके नरेंद्र मोदी जी के शासन में और आज के बजट में हमने सोचा अब मोदी अच्छे दिन आने वाला है, मोदी जी जाने वाले हैं। इस बजट में हो सकता है जो उनका चुनावी घोषणा पत्र था, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, कुछ न कुछ इस बजट में देंगे। लेकिन आज पुनः इस बजट से यहाँ देश के बेरोजगार नौजवान ठगा गया है और भारत में बहुत सारे खेतिहर मजदूर लोग हैं, उनके संबंध में भी इस बजट में कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। यह निराशाजनक बजट है। खास करके इस देश के किसान के लिए, इस देश के बेरोजगार नौजवान के लिए इस बजट में कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। निराशाजनक बजट है। यह कम से कम मजदूरों के लिए ये गरीब की राग अलापती है केंद्र सरकार। तो मजदूर के संबंध में तो कुछ न कुछ बजट में स्थान आना चाहिए। इस बजट में न बोझ न राहत, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। निराशाजनक बजट है। निराशा, न किसान के लिए ये बजट है, न ये बेरोजगार नौजवान के लिए बजट है। ये निराशा, न देश की महिलाएं के लिए कोई सुख सुविधा है, न महिलाएं के लिए सुख सुविधा है। हर पहलू से यह निराशाजनक बजट है। इस बजट का कोई माने ही नहीं। इस बजट केवल यह बजट खाना पूर्ति है। अगर वास्तव में यह कृषि प्रधान देश है, किसानों के हित में यह बजट, अगर कुछ न कुछ सरकार इस बजट में किसानों की स्थान देती, नौजवानों की स्थान देती, बेरोजगारों की स्थान देती, लेकिन कहीं निराशाजनक बजट है। केवल खाना पूर्ति है बजट। हाँ, तो एक चीज़ है, देश के कैपिटलिस्टों के लिए यह बहुत कारगर बजट है। वो कैपिटलिस्टों के लिए, खास करके देश के चंद पूंजीपति के लिए, इस देश में जब भी बजट पारित हो रही है, खास करके एनडीए गठबंधन की सरकार जो केंद्र में है, आरएसएस समर्थित जो केंद्र में सरकारें हैं, ये देश की पूंजीपति की कठपुतली के रूप में कार्य कर रही है। इस बजट में भी पूंजीपतियों की स्थान दिया गया है। 2 महीना के बाद लोकसभा का चुनाव है। क्या लगता है जो चुनाव को देखते हुए बजट? अब तो स्पष्ट है, इस बजट में ना इस बजट से नौजवानों को कोई स्थान दिया गया है, न देश की महिलाओं का स्थान दिया गया है, न देश के खेतीहर मजदूरों का स्थान दिया गया है, न इस देश में किसानों के लिए कोई स्थान दिया गया है। आज किसानों की हाल पूरे देश में बेहाल है। किसान के लिए खाद, किसान के लिए केसीसी, इसके पहले भी सरकारें थी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, बाढ़ सुखाड़ राहत किसानों को मिलता था। किसान का बाढ़ सुखाड़ के देखते हुए इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री कितने लाख हजार करोड़ किसानों पर जो ऋण था उसे माफ़ करने का काम किए। खास करके नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में इस देश के कैपिटलिस्टों का खरबों के खरब ऋण माफ़ कर रहे हैं। आज के बजट से क्या लगता है, महंगाई पर क्या असर पड़ेगा? ये तो महंगाई आसमान छू देगी। ये तो पूंजीपति के हाथ में बिकी हुई सरकार है। ये पूंजीपति के हाथ बिकी हुई केंद्र सरकार है, पूंजीपति के कठपुतली है। जब भी ये बजट पारित करते हैं
तो पूंजीपति को स्थान दिया जाता है। लेकिन बहुसंख्यक इस देश के मजदूरों के प्रति, महिलाएं के प्रति, बेरोजगार नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति हर हमेशा निराशाजनक बजट रहा है। आज भी वही स्थिति है। ये बजट में, ये बजट तो चुनाव को देखते हुए अंतरिम बजट है। बजट तो फाइनल फिर लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इनका एजेंडे है आरएसएस के, खास करके एजेंडा है। आरएसएस समर्थित इस देश में सरकारें हैं और ये सरकार का यही नियम है, यही इसका दृढ़ इच्छा है। इस देश में चंद पूंजीपति कैपिटलिस्ट फले फूले पूरे हिंदुस्तान के जो बेरोजगार नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, समाप्त करने पर तुले। क्या लगता है, ये आम आदमी का बजट है या खास लोगों का बजट? चंद पूंजीपति के लिए ये बजट है। आम आदमी तो निराश है इस बजट से। कहाँ बताइए, किसानों के लिए इस बजट में कोई स्थान दिया गया है? इस देश के बेरोजगार नौजवानों के लिए इस बजट में कोई स्थान है? खास करके देश की महिलाएं के लिए इस बजट में कोई स्थान है? बता दीजिए, कहीं कोई स्थान है? और महंगाई की बात करिए। आज के बजट से आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो निराशाजनक ये बजट है। निराश है, इस देश का किसान निराश है, इस देश का नौजवान इस बजट से दुखी है, इस बजट से देश की माताएं बहनें दुखी हैं, खास करके बेरोजगार युवा इस देश के इस बजट से दुखी हैं, निराश है। अभी हमसे बातचीत कर रहे थे राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव। आज के बजट पर चर्चा किया। इन्होंने खुलकर बजट को निराशाजनक बताया। यह बजट जो है आवाम गरीबों के लिए नहीं है, ये खास लोगों का बजट है। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।